डियर फ्रेंड्स, ये देखिए करारे करारे पराठे, लाजवाब और टेस्टी पराठे, स्टफ्ड पराठे हैं ये देखिए कितना लेयर है इसमें, गिनिए। ये एक हुआ, दो और ये तीन, ये स्टफ्ड पराठे हैं। किस चीज़ से स्टफ्ड किया है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आप देखते जाइए। नए आए हैं मेरे चैनल में तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़, और वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ जो आप भी बनाते ही होंगे, गाजर और मूली का पराठा। आजकल ठंडक के दिनों में हर घर में गाजर और मूली का पराठा बनते ही हैं। तो आज मेरे स्टाइल से आप थोड़ा देख लीजिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए पहले हमने एक थाली में ये कटोरी से नाप के 2 कटोरी आटा ले लिया है, गेहूं का आटा जिसके हम रोटी बनाते हैं। तो 2 कटोरी हम लोग ले लेंगे, और जिस तरह से रोटी के लिए हम लोग गूँथते हैं उसी तरह ठीक गूँथ लेंगे, कुछ अलग नहीं गूँथना है। आप चाहे तो इसमें नमक लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं, और बिल्कुल रोटी का डो जैसा आप बना दीजिएगा। आटा का डो को ढक के रख दीजिएगा, और गाजर मूली को हम लोग ग्रेट कर लेते हैं। छोटा वाला ग्रेटर से, पतला छेद वाला ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का ग्रेटर, जिससे आप लहसुन वगैरह करते हैं ना, ग्रेट करते हैं, उसी तरह का से हमें पतला पतला ग्रेट करना है। और चाहे तो आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। ये देखिए बहुत महीन महीन, और उसी तरह से ये मूली को भी ग्रेट कर लीजिएगा। तो दोनों को ग्रेट करने के बाद देखिए इस तरह से निकलेगा। दोनों को ग्रेट करने के बाद और आटा भी हम लोग सान लेंगे, गूँथ लेंगे। इसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने दोनों तरह का गाजर मूली को ग्रेट कर लिया है, और इसके अलावे हमने एक छोटा सा आलू को लिया, आलू को धो लिया है, और इसको भी हम लोग उसी ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो हमने ग्रेट करके रखा है, आपको दिखा देते हैं। ये हुआ एक आलू का ग्रेट किया हुआ, सिर्फ एक आलू। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, या सिर्फ गाजर और मूली से भी बना सकते हैं पराठा। और हमने ये देखिए इसको गूँथ के रख दिया था आटा को। अब हम गैस के पास आ गए, गैस को जला के पैन रख दिए इसमें, और इस पैन के ऊपर 1 टेबलस्पून जैसे सरसों का तेल हमने डाल दिया। तेल के गर्म होने पर 1/4 जीरा का फोड़न हमने डाल दिया। जीरा के चटकने पर ये आलू, जो हमने एक आलू को ग्रेट किया था ना, उसी को थोड़ा भून लेंगे। इस आलू में 2 चुटकी जैसा हल्दी पाउडर डाल देंगे, और 3 चुटकी नमक डाल देंगे। एक ही आलू है इसलिए ज़्यादा नहीं देना है, आप भी स्वाद अनुसार दे दीजिएगा। लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए इसको हम लोग ढक देंगे, और 3 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे तो देखिए ये इस तरह से हो गया है, बिल्कुल ही पक गया है, सट रहा है आपस में, इसलिए अब इसको निकाल लेंगे। अब इसी पैन पर 2 चम्मच जैसा और सरसों का तेल ऐड कर देंगे। तेल के गर्म होने पर 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा के चटकने पर 1 प्याज हमने बारीक काट के रखा था, उसको डाल देंगे। और अदरक लहसुन को भी हमने बारीक काटा था, 1 टेबलस्पून जैसा, साथ में इसको भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा तीखा होना चाहिए ना, इसलिए 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, और 1/4 चम्मच डालेंगे मंगरेला। मंगरेला ज़रूर से दीजिएगा, इससे स्वाद कुछ अलग सा हो जाता है। बहुत ही आपको पता चलेगा कि मंगरेला देके ना, कोई भी भुना हुआ चीज़ में मंगरेला देके बहुत ही खास लगने लगता है। प्याज अच्छी तरह से भुना गया है, इसमें हम लोग इसको डाल देंगे, ग्रेट किया हुआ गाजर और मूली को, दोनों को साथ में ही डालेंगे।
आप चाहे तो इसको अलग अलग भी पका सकते हैं और नहीं तो एक में भी पका सकते हैं इस तरह से ही। इसको सिर्फ 2 मिनट रखिएगा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए 2 मिनट में ही ये अधपक्का हो गया, मतलब क्रंची क्रंची है अभी। 2 मिनट के बाद ही आप उतार लीजिए। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, उतार लेते हैं। अब आटा का डो को देखते हैं। आटा का डो रेस्ट ले चुका है, परफेक्ट समय ले लिया है। अब इसका लोई तोड़ेंगे। टोटल हमने 6 रोटी के लिए, 6 पराठा के लिए लोई तोड़ा है। अब इसको एक एक करके बेलेंगे। जिस तरह से आप रोटी बेलते हैं ठीक उसी तरह से बेलिएगा, लेकिन साइज में थोड़ा बड़ा रखिएगा। ये देखिए हमने जितना बड़ा बेलना चक्की है ना, उतना ही बड़ा, थोड़ा नहीं तो बेल लिया। इसके बाद गाजर मूली का फ्राई को भी हमने 6 भागों में बांट लिया, क्योंकि 6 पराठा बनाना है और एक एक हिस्सा को इसके बाद डालना है इसमें और इसके रोटी के ऊपर फैलाना है। देखिए हमने गाजर मूली का भुना हुआ को फैला दिया पूरा रोटी में। इसके बाद ठीक सेंटर से किनारे की ओर इस तरह से चाकू से काट दीजिएगा आप। काटने के बाद रोटी का एक हिस्सा को उठा के ठीक आधा में मोड़ दीजिएगा इसको। इसके बाद फिर इसको पकड़ के इस तरह से मोड़ दीजिए और इसके बाद लास्ट वाला रोटी को उठा के इसके ऊपर में डाल दीजिए। तो हम लोग का बहुत सारा परत में ये घुस गया अलग अलग। और इस तरह से आप रखते जाइए, इसके बाद एक साथ बेलिएगा। इसको रख देते हैं, फिर दूसरा इसी तरह से बनाते हैं। और एक दिखा देते हैं। दूसरा का हमने बेल लिया था, उसी तरह से किया। ये तीसरा वाला है। इसको भी रख दीजिए। ये तीसरा हुआ। ये चौथा हुआ। ये देखिए अब 2 बाकी रह गया है। चलिए उसको दोनों को कुछ अलग ढंग से बनाते हैं, आपको बताते हैं। देखिए ये गाजर मूली का फ्राई को आप पूरा में नहीं फैलाइएगा, 3 हिस्सा में फैलाइएगा। इस तरह से 3 हिस्सा में हमने फैला दिया गाजर और मूली का फ्राई। और एक हिस्सा रह गया ना, तो एक हिस्सा हमने आलू फ्राई किया था। ये आलू को एक हिस्सा में डालेंगे। एक आलू है ये, एक आलू का। तो आपको टेस्ट करके इस तरह से देखिएगा, जो वाला आपको पसंद आएगा ना उसी तरह से कीजिएगा। देखिए हमने एक हिस्से में आलू डाल दिया। आप इस तरह से चाहे तो गाजर को अलग और मूली को अलग कर सकते हैं और बीच में इस तरह से आप काट दीजिए। फिर आप जितना तरह का सब्जी इसमें डालना चाहे डाल सकते हैं, 4 तरह का भी कर सकते हैं। और हर बार अपना अलग से इस तरह से फोल्ड कीजिएगा। देखिए हमने आधा कर लिया। अब इस हिस्से में आप दूसरा चीज़ रख सकते हैं, लेकिन हमने अभी गाजर ही रखा है और यहाँ पर आलू सबसे आखिरी में। ये 4 तरह का चीज़ को आप डाल सकते हैं। ये 2 रोटी आलू वाला हुआ। वाला रोटी है, मैंने पराठा है। एक तरफ आलू का हिस्सा रहा। आपको जो खाने में ज़्यादा पसंद आएगा इस तरह से कीजिएगा। आधा में आलू डाल सकते हैं और नहीं तो एक में आलू, एक में गाजर, एक में मूली डाल सकते हैं इस तरह से। ये जल्दी भी बन जाएगा फ्रेंड्स और कुछ अलग सा होगा। अब चलिए इसको बेल लेते हैं।
थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है इसको। अब देखिए हो गया, इतना ही बड़ा कीजिएगा, इससे ज़्यादा बड़ा ठीक नहीं है। देखिए इसको उठा के सावधानी से उठा के रख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आखिरी वाला को भी हमने बेल लिया। ये 6 पराठे हुए। अब चलिए इसको सेकते हैं। गैस ऑन करके तवा को रख दिए। तवा के गर्म होने पर पहला वाला पराठा को डाल दिए और एक तरफ पक जाए तब जाके पलटिएगा। अब पलट दीजिए इसको। पलटने के बाद आप एक तरफ ऑयल डाल दीजिए इस तरह से, जैसे पराठा बनाते हैं ना वैसे बनाइए। अब तो कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद पलट दीजिए और इधर भी डाल दीजिए ऑयल। ये भी बन गया है। अब इसको उतार लेते हैं। फ्रेंड्स, ये तीसरा वाला पराठा हमने बनाया। 2 पराठे उतारते समय हम नहीं दिखा पाए, चुपचाप मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। ये देखिए ये तीसरा वाला पराठा है। इस तरह से सारे पराठा को हम लोग सेंक लेंगे। ये हुआ चौथा और ये हुआ 5वां और ये हुआ आखिरी 6ठा वाला पराठा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? गाजर मूली का पराठा और साथ में आलू भी। आप चाहे तो आलू को और ज़्यादा दे सकते हैं और चाहे तो सिर्फ 2 ही लगा सकते हैं। देखिए ये आलू तरफ है, ये आलू है इस तरफ में। इसके बाद ये हुआ गाजर वाला, ये गाजर वाला हुआ। आप चाहे तो मूली को अलग कर सकते हैं, एक में मूली रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब बना है, बहुत टेस्टी। तो आप मेरे चैनल में पहली दफ़े अगर आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे पुराने फ्रेंड्स, आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं इसको। आपके पास घर में जो भी सब्ज़ी बना हुआ है या चटनी उटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही करारे करारे बने हैं और भीतर से बहुत ही नरम नरम है फ्रेंड्स। अब परत परत बहुत सारे परत है। इधर एक तरफ आलू है, तरफ गाजर और मूली का है। आप चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, गाजर मूली को, और एक तरफ आलू रख सकते हैं। जो आपको पसंद है उसको उसके साथ खाइए फ्रेंड्स। बहुत ही लाजवाब लगेंगे आपको, बहुत ही खाने में। आप कोई भी सब्जी के साथ खा सकते हैं या बिना सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बोला नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।